दोस्तों, स्लीपी की सोशियोलॉजी की कहानी सुनाता हूँ। बैच के बारे में बताऊंगा, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो बताऊंगा, फीचर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आप सोशियोलॉजी की जर्नी शुरू कर रहे हो, स्लीपी क्लासेस का नाम सुन चुके हो, तो थोड़ा जान भी लो स्लीपी क्लासेस के बारे में, शायद थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप हो जाए। तो जैसे सबसे पहली बात है कि हमने शुरू क्यों किया, पूरी कहानी क्यों शुरू की, स्लीपी क्लासेस क्यों शुरू किया, सोशियोलॉजी, जीएस, पॉलिटिकल साइंस, एसए, सीसैट, इतना कुछ हमने कवर किया, शुरू क्यों किया। सबसे पहली बात है कि जो एक ना ये बच्चों को हम क्लासेस में बार बार पढ़ाते हैं, ये कहलाता है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए ना बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे देश में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। क्यों नहीं पहुंच पाई हैं? बहुत अच्छी चीज़ें हमारे देश में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। एंड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन तो उसमें से एक चीज़ है जो हमारे देश में अच्छी अवेलेबल है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी का इशू है कि बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस पर हमने काम किया, हमने कोर्सेज को बहुत अफोर्डेबल रखा, क्वालिटी नहीं डिप होने दी। बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि महंगा होगा तो ही अच्छा है, सस्ता नॉट अच्छा। हमने उसको ब्रेक किया, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया, हमने एक्सेसिबल बनाया कि आप कहीं भी बैठे हैं, देश में किसी भी कोने में बैठे हैं, दिल्ली नहीं पहुंच सकते किसी कारणवश, पर्टिकुलरली लड़कियां, लेट्स से बहुत सी ऐसे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, पर्टिकुलरली लड़कियां जो कि शादीशुदा भी हैं, वो चाहती हैं और जैसे तैयारी करना तैयारी कर सकती हैं। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के बाद अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये क्लास का टाइम होगा, नहीं उस वक्त तो मैं जॉब में हूँ, या उस वक्त मैं बाद में मैं कॉलेज के दौरान कैसे देखूँ क्लासेस, या लेट्स से मेरे को घर में ये काम रहता है। अवेलेबल क्लासेस आर अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, एट योर ईज। जब आपको लगे मौका पढ़ने का, क्लास लगाने का, क्लास लगाएं। तो ये तीनों एज हमने आपके साथ अवेलेबल करवाए। अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ी एक हमारे पास जो चीज़ थी, जो हम अपनी वैल्यू सिस्टम में ऑफर कर पाते थे आपको, वो हमने ऑफर किया यहाँ पर। एंड फायदा हुआ उसका ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर हमारे उसके छोटे छोटे कदम उठाने से चीज़ें डेमोक्रेटाइज हुई, जन जन तक पहुंची ये रेवोल्यूशन, क्वालिटी कंटेंट बनाने की मुहिम शुरू हुई। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि स्लीपी क्लासेस के आने से ही क्वालिटी कंटेंट बना, लेकिन जब हमने 2017 में शुरू किया, ये कोई बात ही नहीं करता था कि यूट्यूब पर आकर कोई अच्छा पढ़ा सकता है। यूट्यूब अब एक 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 नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, एक बिल्कुल साधारण एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है। यूट्यूब पे आपको पूरे के पूरे कोर्सेज मिल रहे हैं, कोई भी छोटे छोटे जैसे करंट अफेयर्स या स्निपेट्स एटसेट्रा, बहुत से लोग कराते थे। पूरा का पूरा कोर्स जीएस हमने पूरा कराया, ऑप्शनल पूरे कराए। तो उसका आप देखते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम में बदलाव नजर आता है। एंड देन रैंक्स निकाले, रैंक्स कंटिन्यूसली निकाले क्योंकि कंटेंट क्वालिटी था। डेमोक्रेटाइजेशन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाएं, नोट्स डाउनलोड करें, पढ़ें अपने आप आराम से बैठ के। स्लीपी क्लासेस वन स्टॉप सोल्यूशन बन गया इतने सारे बच्चों का जो कह रहे थे कि हम रैंक निकाल रहे हैं और कंटिन्यूसली रैंक निकाल रहे हैं, स्लीपी के कंटेंट को, स्लीपी के आइडियाज़ को, स्लीपी के पूरे इकोसिस्टम को यूज़ करके। एंड एट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि बिना किसी एक रुपया भी खर्चे। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ थी जिसको हमने शुरू किया। अभी इसलिए हम कंटेंट को तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही हाईली सब्सिडाइज ही मान के चलते हैं। हम अगर अगर कहीं चार्ज कर भी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हम चार्ज कर रहे हैं बच्चों को सिखाने का। लेट्स से क्वेश्चन कैसे समझा जाए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए, लेट्स से अगर क्वेश्चन के फीडबैक लेते हो, इवैल्यूएशन को कैसे समझा जाए। इस बार के जो हमारे सोशियोलॉजी के हाईएस्ट जो मार्क्स गेटर हैं वो भी स्लीपी क्लासेस से हैं। उसके पहले भी आपने देखा हो, सृष्टि की यहाँ जैसे तस्वीर भी लगी है, वो भी सोशियोलॉजी से हाईएस्ट मार्क्स गेटर थी एंड वन ऑफ आवर वेरी फर्स्ट टॉपर्स। तो इसीलिए मैं जैसे आपको चाहूँगा सिंपल सिंपल चीज़ों के थ्रू ही बताना कि इससे जो इतना फ़ायदा हुआ, जो टॉपर्स निकले। अभी अभी हम इसलिए कोर्सेज लेकर आते हैं, हमारी पूरी की पूरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और मेहनत से आगे बढ़ें। एंड वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि बच्चे उसके बाद लेट्स से येस होता है यूट्यूब पे पढ़ा, लेकिन अभी कंप्लीट शांति नहीं मिल रही कि क्वेश्चन कहाँ से करूँ, बहुत सारे टेस्ट कहाँ से दूँ, इवैल्यूएशन कहाँ से कराऊँ। तो हमने एक हमने कोर्स ही बना दिए यहाँ पर, और कोर्सेज चल रहे हैं हमारे बहुत टाइम से, 2018 से कोर्सेज चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। जीएस के भी चलते हैं, ऑप्शनल्स के चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी है, एसए का कोर्स अलग निकाल दिया, सीसैट का कोर्स है, क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फैला नहीं दिया, जितना हम कंट्रोल्ड तरीके से कर सकते हैं जहां पर फायदा हो बच्चे को वो करते ही जा रहे हैं। जैसे हमारा कोर्स में आपको कंटेंट मिलता ही मिलता है, कंटेंट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हम यूपीएससी में, पूरा सिलेबस कवर करने वाला कंटेंट मिलता है। दूसरा, टेस्ट्स के बिना हमारा कोई भी कोर्स नहीं आता।
टेस्ट का इवैल्यूएशन हो ना हो, लेकिन टेस्ट पक्का होगा। उसमें टेस्ट होगा, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हम सोशियोलॉजी में करते हैं, हम हर चैप्टर कवर करते हैं, एक सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर कवर सेक्शनल टेस्ट, देन जैसे पेपर 1 का आधा सिलेबस खत्म, एक HLT हाफ लेंथ टेस्ट आ जाएगा, फिर बाकी आधा खत्म, एक और HLT, फिर पेपर 2 शुरू हो जाएगा, आधा सिलेबस खत्म, HLT, एक और आधा जो खत्म HLT, तो 4 बार HLT नजर आएंगे, अंत में पूरे फुल सिलेबस के 2 टेस्ट हो जाते हैं। तो 20-25 के आसपास सेक्शनल टेस्ट हैं, HLTs हैं, FLTs हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ, 10 क्वेश्चंस यहाँ एंड 56 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी प्रैक्टिस करो, करने सभी चाहिए, इवन इन केस इफ यू मिस, नेवर मिस योर HLT और FLT, ठीक है। और लेकिन जो सेक्शनल होते हैं वो आपको हमेशा ही ग्रिप ऐड करवाते हैं, धीरे धीरे लिखना सीख जाते हैं आप। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, थॉट्स आप कन्फाइन नहीं कर पाते, आप अपने डेटा को, कंटेंट को वहाँ लिख ही नहीं पाते, इसीलिए सिंपल सा आइडिया है, कंटेंट को टेस्ट कीजिए। देन 2 years ऑफ कवरेज के आसपास हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं। यूपीएससी इंक्रीजिंगली, सोशो के कोर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जीएस में भी बात कर रहे हैं, सब जगह आप देखें यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं, मैं एक टॉपर्स के ही शब्द बोल रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू दिया, वो आपने देखा भी होगा, वो कह रहे हैं कि यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं सर, यूपीएससी कंटेम्प्ररी अफेयर्स पूछ रहा है, 3-3, 4-4 साल पीछे जाते हुए ऐसी बातें हैं जो रेलिवेंट है लेकिन आज भी वो पूछ रहे हैं कंटेम्प्ररी अफेयर्स, तो जरूरी है इनको कवर करना। हम हमेशा से ही कवर करते आए हैं, आज तो ये इतना एसेंशियल हो गया, हर एक बच्चा इसको रियलाइज करता है। एंड देन डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए, तो टेलीग्राम ग्रुप्स बहुत ही जो डाइवर्स वाइब्रेंट ग्रुप्स होते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं, हमारे जो मेंटर्स, हमारे जो डाउट जो रिजॉल्व करने के वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो रिजॉल्व कर देते हैं डाउट्स बहुत रैपिडली। बहुत बार तो बच्चे ही एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, और बिफोर जैसे टीचर बहुत रैपिडली वहाँ पे रिप्लाई करते हैं, लेकिन बच्चों का भी अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। तो काइंड ऑफ अगर आप ऑनलाइन में भी हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की फीलिंग आ जाती है। एंड देन मेंटरशिप में गाइडेंस, मेंटरशिप हमने थोड़ी कर्टेल रखी है इस बार, क्योंकि मेंटरशिप में हमारे साथ जो पिछले प्रीवियस बैचेस में बच्चे बहुत सारे आ गए, तो बच्चे बहुत सारे हैं, उनको राइट मेंटरशिप देना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि कुछ कुछ हम सिलेक्टेड बच्चों के साथ भी अपने आप को रखते हैं एसोसिएटेड, वो भी कई बार मेंटर कर देते हैं, बता देते हैं, मेंस वालों को ज़्यादा मदद करते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टिल मेंटरिंग मिल जाती है। तो थोड़ा कर्टेल रखा है हमने इस बार जो हमारे जो ये बैचेस हैं, क्योंकि प्रीवियस बैचेस, क्योंकि जो पहले शुरू करते हैं थोड़ा उनको मेंटरिंग में जो जनरली हम ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपका जीएस का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपकी जीएस की जो टेंशन है बढ़ती जाएगी, प्रीलिम्स, सीसैट आपको सताएंगे, तो इसीलिए थोड़ा हमने इसको मेंटरशिप को अभी आगे गोइंग फॉरवर्ड कर्टेल रखा, ठीक है, क्योंकि मेंटरिंग के चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स जब मेंटरशिप नहीं होगी तो बाकी कोर्स आपको थोड़ा रिलेटिवली सस्ता मिलता है। ओके, देन दोस्तों के कोर्स के फीचर्स तो आपने देखे कि 5 पिलर्स पे काम करने वाले हैं, कंटेंट, टेस्ट, करंट अफेयर्स, डाउट्स एंड मेंटरिंग, 5 चीज़ों पे काम करते हैं। ये 5 चीज़ों में सबसे ही एसेंशियल कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो ये अभी जो लेक्चर्स में कंटेंट आता है ये अप टू डेट है, बहुत डाइवर्स है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ये वास्ट है, तो इसलिए तो मैं आपको चाहता हूँ पहले बताना, लेकिन यूट्यूब का कंटेंट किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है, पहले ही बहुत आगे का कंटेंट है, एडवांस कंटेंट है, हमने उसको बहुत हॉलिस्टिक बना दिया, वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया। उसके फायदे होंगे, है ना, ये सब अगर आपने देखा कि ये क्या क्या कोर्स में मिलता है, इसके फायदे क्या होंगे सर, फायदे ऑफ कोर्स रैंक में तब्दील होगा। 3 इंपॉर्टेंट फायदे बता रहा हूँ सोशियोलॉजी के इस कोर्स को ज्वाइन करके आपको होते हैं, लॉन्ग टर्म में आप रियलाइज करेंगे, दिन में अभी मैं पहले बोलूंगा, अपने आपको शायद रियलाइज नहीं होगा, मैं पहले समझाता हूँ, ग्रेजुअली यू विल रियलाइज दिस। पहला कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को ना स्ट्रक्चर करना सिखा देता है सोशियोलॉजी का ये कोर्स, कि आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना, जैसे मैंने ये पीपीटी भी बनाई है, बहुत स्ट्रक्चर्ड पीपीटी है कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ हो गया, उसका इंपैक्ट हुआ, क्या कर रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर, हर चीज का स्ट्रक्चर दिमाग में बनता जाएगा, आप चीजों को एक केओटिक मैनर में जो करते थे अभी नहीं करोगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही अप्रोच बनती जाएगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, बात करने का तरीका इंप्रूव होना चाहिए, इंटरव्यू अगर बात नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं होती, लेकिन दिमाग स्ट्रक्चर तरीके से काम करेगा, ये बहुत एसेंशियल बेनिफिट है। दूसरा, पर्सनालिटी ऑल्टर होती है, पर्सनालिटी शेप होती है, आप जो बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास घट रही होती हैं कि लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं शादी के बाद, लगता है ऐसे ही होता होगा, क्यों होता है, अगर ओवरऑल आप देखते हैं पर्टिकुलरली समाज में पुरुष प्रधानता है, क्यों है कि है, ऐसे तो आप कहेंगे सर है तो है, क्या कर लोगे, क्यों है वही तो जानना है, तभी तो कोई स्कीम होगी, कहीं किसी जगह के डीसी बन जाओगे, कहीं के एसडीएम बन जाओगे, वहां पर अगर लड़कियों को स्कूल भेजने का जिम्मा होगा आप पर, तो कैसे मनाओगे पेरेंट्स को, समझोगे ही नहीं समाज के स्ट्रक्चर को, तो ऑफिसर सिर्फ बनोगे नहीं, ऑफिसर जैसा बिहेव भी करोगे, ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी डेवलप होती हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप ऑप्शनल को रैपिडली कवर करते हैं
जैसे भटकते नहीं, सिंपल सी बात है। किसी भी कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, स्लीपी में या फिर कहीं भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको भटकना नहीं होता कि मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ कर लूँ, थोड़ी सी वहाँ कर लूँ, थोड़ा ये देख लूँ, थोड़ा वो देख लूँ, यहाँ करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ूंगा, टेस्ट वहाँ देखूंगा। ऐसा भटकोगे तो बहुत, जो ऑलरेडी पेपर इतना कंपेटिटिव है, इतना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन जब आप बना लेते हो, पर्टिकुलरली आपके पास इंक्रीज टाइम होता है टू स्पेयर फॉर जीएस या सीसैट, ओवरऑल प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी। तो वक्त से कंप्लीट कर लेते हो आप, वक्त से कंप्लीट करते हो तो फायदे में ही रहोगे। जीएस पे टाइम लगाओगे, ऑप्शनल की चिंता अलग चल रही है दिमाग में, होगा कि नहीं होगा, मैंने आंसर राइटिंग की है, क्या करूं नहीं की है, या मुझे कोई दिशा की मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेंटरिंग भी नहीं है, डाउट्स भी रिजॉल्व नहीं हुए। तो इसीलिए एक शांत दिमाग से, हॉलिस्टिक एफर्ट ओरिएंटेड दिमाग से, प्लान ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी चाहिए। दैट इज हाउ यू एंड अप गेटिंग अ रैंक। केओटिक तरह से रैंक नहीं निकलते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, लेकिन रैंक नहीं बनता। तो इसीलिए सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनाइज करना होता है चीज़ों को, इसीलिए स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेंगे। एंड इसीलिए मैं ये कोई नहीं बोल रहा कि कोई गारंटी नहीं है, कोई मैं आपको जन्म घुट्टी नहीं पिला दूंगा यहाँ पर आप पियेंगे और ये निकला रैंक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए सिंपल है, एक साधारण, एक सिंपल थॉट से, सिंपल मानसिकता से आगे बढ़ें। वो है कि आई विल नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, आई विल वर्क हार्ड एंड देर आर अ फ्यू थिंग्स टू कवर। जैसे सर ने क्लास में कुछ बताया, किसी अगर जीएस के बैच में है तो जीएस में मैम ने क्लास में, सर ने क्लास में कुछ बताया, तो आई विल कवर दैट, ये मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बियॉन्ड आई विल कवर। बहुत से टॉपर बोलते हैं कि एक सोर्स, जैसे आपने रैंक 56 का अर्नब मिश्रा है हमारे साथ जुड़े हुए बहुत टाइम से, तो उनका अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें बात बोलते हैं, एक सोर्स तो आपका हमेशा ही थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह देखकर, किसी से पूछ के करना चाहिए। गो टू सोर्स होता है, वो कहते हैं जैसे स्लीपी उनका गो टू सोर्स था कि गो टू सोर्स है, ये मैं करूंगा ही करूंगा, इसको मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं छोड़ूंगा। देन कहते हैं एक सोर्स और रख लो जिससे आप देख लो कि जो मैंने कवर किया हुआ है कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी और कोचिंग में जाते हैं आप, या किसी और का सामान रेफर करते हैं, कोई बुक वगैरह देखते हैं कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई मेरा मिस तो नहीं हो गया, दैट्स इट। वो कह रहे हैं इतना। अदरवाइज आप सिर्फ एक पर अगर लेट्स से रिलाई करते हैं तो भी चिंता के शिकार हो जाते हैं कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जबकि इंक्रीजिंगली, आपने कोमल अग्रवाल जी का अगर इंटरव्यू देखा होगा, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्लीपी का कोर्स फॉलो किया, कंटेंट फॉलो किया, 315 नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, एंड दैट्स अ लॉट, है ना। ऐसा दोबारा रिपीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये मेहनत करोगे तो होगा। तो इसीलिए एक सोर्स तो गो टू सोर्स है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, बाकी एक और मैं रख सकता हूँ, देख सकता हूँ, जिसमें मैं देखूंगा कुछ मेरा मिस तो नहीं हुआ, रैपिड 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 कुछ मिस तो नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर अभी न्योता देने आया हूँ, इन्वाइट करने आया हूँ कि वन गो टू सोर्स बना लीजिए स्लीपी को। मौका आ गया है, वक्त आ गया है, जीएस का हो चाहे कोर्स, चाहे सी सैट का हो कोर्स, चाहे ऑप्शनल का कोर्स हो, चाहे एसए का कोर्स हो, वन गो टू सोर्स। अफोर्डेबिलिटी पर काम कर रहे हैं हम, अवेलेबल होने की काम कर रहे हैं, और कंटेंट अप टू डेट है, रेलिवेंट कंटेंट पे काम कर रहे हैं। जितना मर्जी है मैं आपको 50,000 पन्ने पढ़ा दूं, बोलूं मेरे पढ़ाई में से आ गया, डज दैट मेक एनी सेंस? तो इसीलिए लेट्स जस्ट फोकस ऑन टीचर्स डिस्क्रिशन एज वेल, लेट्स जस्ट फोकस ऑन हार्ड वर्क। पीपी पे आपको कंटेंट हमेशा एक्स्ट्रा मिलता है, हमेशा ही कंटेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसीलिए कंटेंट एक्स्ट्रा करके ही हमारा यूपीएससी में गुजारा है। तो हमारे बैचेस भी शुरू हो गए हैं, तो विद आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन बैच नंबर 5वां, है ना, ये बैच 5वां आ गया। इसके बाद शायद एक और बैच आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्री का दबाव तेज हो जाता है, बच्चे नहीं चाहते पढ़ना, ठीक है, तो हम भी रिकमेंड नहीं करते। तो ये बैच है विद एंड विदाउट। जो मेंटरशिप बैच है, मैंने आपको बताया कि अगर इन केस अगर आपकी जान पर ही बनाई है कि नहीं मुझे मेंटरशिप चाहिए चाहिए, तो कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पर, तो वहाँ पर यू कैन हैव अ वर्ड एंड बता सकते हैं। अदरवाइज ये बैचेस अवेलेबल हैं, ओपन है। मेंटरशिप बैच अभी सिर्फ कॉल ओनली पर अवेलेबल है। आप बात कीजिए, आपको जो काउंसलर समझा देंगे कि मेंटरशिप में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, एंड इफ़ यू रियली रिक्वायर इट, क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने इस बात के ना। तो इसीलिए जीएस वगैरह में तो बहुत हेल्प करने वाला है, सी सैट में बहुत हेल्प करने वाला है। सी सैट का एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस और एक डेप्थ वाला कोर्स लेकर आ रहे हैं कि सी सैट की चिंता खत्म हो। रेगुलरली कर लोगे ना, रेगुलरली छोटा 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 छोटा, सी सैट डराएगा नहीं। अंत में जाके करते हैं, जब 1-2 महीना पहले करते हैं तो सी सैट बहुत डराता है। तो इसीलिए सब चीज़ों पे कवर कर रहे हैं। बैच 5 शुरू हो चुका है, आप भी आएँ, न्योता है आप सभी को, सभी ऑप्शनल जिस भी को देख रहे हैं आप उसके लिए आएँ, एंड जीएस के लिए आएँ। शुरू करते हैं दोस्तों। मुश्किल जर्नी होती है, पढ़ाई ओरिएंटेड जर्नी है, कंपेटिटिव जर्नी है, सभी मेहनत करने वाले बच्चे बैठे हैं, फोकस होकर काम करते हैं। वन गो टू सोर्स, लेट इट बी स्लीपी दिस टाइम। ठीक है दोस्तों, रैंक निकालते हैं। इस इतने जैसे टचवुड, गॉड हैज बीन रियली काइंड, इस बार 77 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास जो कि
टॉप रैंक होल्डर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। दैट मीन्स स्लीपी पहुंच रहा है अब जन जन तक। स्लीपी को एक बार तो यूज करने आते हैं, स्लीपी यूज करते हैं, फ्री कंटेंट यूज कर रहे हैं, पेड कंटेंट में आ रहे हैं, एसए का कंटेंट देख रहे हैं, जीएस का, सोशो का, पॉल साइंस का, कहीं से भी स्लीपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए अब मुहिम है कि इतने बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अब कोशिश करते हैं जन जन से निकालते हैं टॉपर। तो दोस्तों यही के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करूंगा। और बैच 5 की अभी एडमिशन्स ओपन है और इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट पे और जान सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों सफ़र शुरू करेंगे। ऑल राइट दोस्तों, टेक केयर एंड प्लीज़ कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, या कॉल भी कीजिएगा, डायरेक्टली कॉल करके जल्दी डाउट रिजॉल्व हो जाता है। ऑल राइट, चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।